थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफ़गानिस्तान से मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ मुसलसल इंगेज रहूं। वो परसों अफ़गान लोया जरगे ने जो फैसला किया था कि 400 तालिबान जो है उनको रिहा किया जाएगा, तो आज डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने हुक्म दिया है कि कल जो है ये भी और इसके साथ और भी जो है उनको रिहा किया जाएगा। और इससे मेरे ख्याल में, जिस तरह हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अमन में जितने भी हर्डल्स थे, जितने भी मुश्किलात थे, वो एक एक करके वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी वो अफगान लीडरशिप की। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँ कि जरगे ने जब अशरफ गनी साहब को ये इजाज़त दे दी कि वो ये 400 तालिबान प्रिजनर्स को रिहा करे, साथ ही कुछ शराइत जो है वो भी आयद किए हैं। उनमें एक शर्त यह है कि अफगान आइन को ना छेड़ा जाए, अफगान इदारों को ना छेड़ा जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस को ना छेड़ा जाए। मेरे ख्याल में ये तो हर कोई यही चाहेगा कि अफगानिस्तान की मुस्तकबिल, सिक्योर मुस्तकबिल, अमन और मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी इसी में है कि इदारों को इंटैक्ट रखा जाए, और मेरे ख्याल में ये तालिबान भी चाहेंगे। लेकिन मसला ये है कि अभी दो पार्टीज है, एक है तालिबान और एक है अफगान हुकूमत। तो डेफिनेटली तालिबान भी अपने आप को पावरफुल समझते हैं, अफगान हुकूमत भी अपने आप को पावरफुल समझती है और अपने आप को एक नुमाइंदा हुकूमत समझती है। तो ऐसे मुज़ाकरात मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि अफगान जो है, जब अफगान मिल जाए, पहली बात तो ये है कि इसको जिस तरह पाकिस्तान कहते हैं कि एक्सक्लूसिवली इसको अफगान ओन एंड अफगान लीड होना चाहिए। तो जहां भी मुज़ाकरात हो, मैं समझता हूं कि वहां पे उसमें किसी भी मुल्क की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, ना कतर, ना कोई और मुल्क। सिर्फ अफगानों को जो है बिठाया जाए, वो एक दूसरे से बात करे और वो जो है इस मसले का हल निकाले। और मैं समझता हूं कि तब तक उनको बिठाया जाए कि जब तक उसने कोई इस मसले का हल निकाला ना हो। कोई भी जो होटल हो, मैं तो समझता हूं कि उसको एक्सक्लूसिवली अफगानों के लिए जो है, जिस होटल में हो या जहां भी हो, उसको रिजर्व किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात है शराइत, मैं समझता हूं कि इन शराइत से अभी अफगानों को आगे जाना चाहिए। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उनको एक दूसरे के साथ बगैर किसी शर्त के बैठना चाहिए और अफगानिस्तान में अमन के हवाले से बातचीत का आगाज करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होगी। साथ साथ जो डेवलपमेंट हो रही है वो यही है कि अफगान हुकूमत ने भी एक बहुत बड़ी मशावरती एक कमेटी बनाई है, जिसमें सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स और जहादी कमांडर्स शामिल है, कि एक टीम तो नेगोशिएट करेगी तालिबान की टीम के साथ, और वो जो रिपोर्ट, वो डिसीजन नहीं ले सकेंगे। डिसीजन जो है अफगानिस्तान काबुल में जो बहुत बड़ी एक कमेटी होगी, जिसमें तमाम उसकी नुमाइंदगी होगी, तबकों की नुमाइंदगी होगी, फैसला वो करेगा अफगानिस्तान की मुस्तकबिल के हवाले से। इसी तरह तालिबान का जो टीम है, जो नेगोशिएटिंग टीम है, वो भी एक बड़ी वेल रिप्रेजेंटेड टीम है, जिसमें तकरीबन 10-11 बंदे जो है वो रहबरी शूरा के लोग हैं और बड़े सीनियर मोस्ट उसमें शामिल है। लेकिन इसके बावजूद तालिबान ने भी एक और शूरा तश्कील दिया है, जिसमें जब ये शूरा अफगान के साथ जब ये नेगोशिएट करेंगे, तो फाइनल डिसीजन के लिए, फाइनल अप्रूवल के लिए उस दूसरे शूरा के पास चली जाएगी, और ये भी बड़ी एक अच्छी पेशरफ्त है। तो मैं समझता हूँ कि अभी मेरे ख्याल में मोस्ट प्रॉबेबली जुम्मे तक जो है बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन बेहतर यही होगा कि हर कोई, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, जो कोई भी हो, सबको जो है सिर्फ अफगानों को कमरे में बंद करके लेट देम टॉक, लेट देम सॉल्व दिस इशू, क्योंकि ये मसला सिर्फ अफगान ही हल कर सकते हैं। और इस तरह दूसरी बात जो मैंने कही वो यही है कि इसमें कोई शराइत नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट अवे जो है उसको इसमें बैठ जाना चाहिए और वहाँ से बातचीत शुरू करनी चाहिए। और जिस तरह सबके लिए, अफगान तालिबान के लिए और अफगानों के लिए, मेरे ख्याल में एक शख्सियत जो है उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ द रेजिलियंस, जो है जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि ये बातचीत जो होगी डेफिनेटली तखा देने वाली होगी, बड़ी सबर आजमा होगी। तो वी होप कि तालिबान के जितने भी नुमाइंदे हैं और अफगानों के जितने भी नुमाइंदे हैं, उनको इस बात का एहसास होगा कि ये बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात की जो स्टेज है, ये सबसे मुश्किल स्टेज जो है वो यही होगा। और आखिरी बात जो मैं कहता हूँ, अफगानों को अगर हम अपील करें वो यही होगी कि वहाँ पे ये ना समझे कि ये हमारी मौक़िफ़ है और ये उनकी मौक़िफ़ है। मेरे ख्याल में अगर तालिबान ठीक बात करे तो अफगानों को वो सपोर्ट करना चाहिए, और अगर अफगान लीडरशिप ठीक बात करे तो तालिबान को उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान में अमन हो और अफगान अवाम भी
दूसरे दुनिया के दूसरे महज़्ज़ब कौमों की तरह अमन और सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें।